इसी तरीके से हम देखते हैं इम्पेरेटिव्स जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करें। सबसे पहले हमें इम्पेरेटिव्स का पता होना चाहिए एक्चुअल में इम्पेरेटिव्स होते क्या हैं। तो इम्पेरेटिव्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेंस होता है ऑर्डर या कमांड का, रिक्वेस्ट का या एडवाइस का, सजेशन का। तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन रखने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनका सेंस रखने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं को इम्पेरेटिव्स कहा जाता है। इनकी पहचान क्या होती है? जनरली इनकी पहचान ये होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, है ना। ये जो बिगिन होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरू होते हैं। सो ओपन द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो आउटसाइड, ये सब क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। बिकॉज ऑल दीज सेंटेंसेस आर बिगिनिंग विद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, क्योंकि सभी सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, ये फीलिंग्स हो, इस तरह का सेंस हो, तो इम्पेरेटिव्स कहलाते हैं। अब पहचान मैंने आपको बता दी। अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो हम बात करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट जो सेंस है वही ले लिया है, ऑर्डर या कमांड। अगर ऑर्डर का सेंस हो, कमांड का सेंस हो, है ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब से शुरू होगा जनरली, तो हमें पता ही इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव को पैसिव में कैसे बदलें? तो देखिए, जैसे लिखा है ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, इसमें एक नई चीज जोड़ जाती है। नई चीज क्या है? यहाँ पे लेट, हमने इसमें जो है नया वर्ड यहाँ पे पुट किया है। सबसे पहले हम जो है इसको पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले देखेंगे इसका सेंस, देखेंगे सबसे पहले। तो सेंस इसमें किसका है? ओपन द डोर, एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर, ठीक है ना। अगर इसमें प्लीज लगा होता या काइंडली लगा होता तब वो रिक्वेस्ट बन जाता, ठीक है ना। और हम देखना है हमें एडवाइस तो नहीं है उसके अंदर, सजेशन तो नहीं है, तो हमें खुद को सेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में सेंस किस तरह का है। जिस तरह का सेंस, उसी तरीके से उसको पैसिव में फिर हम कन्वर्ट करेंगे या पैसिव में चेंज करेंगे। तो जनरली लिखा है ओपन द डोर, है ना, तो लग रहा है हमें ऑर्डर आएंगे। तो उसको हम कैसे बदलेंगे? इम्पेरेटिव्स को बदलने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले लेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट कह दो या आप कह दो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव में आएगा तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है लेकिन, है ना, सब्जेक्ट नहीं लिखना हमें बिल्कुल भी, है ना। क्यों? क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के साथ हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव, यानी आप वो लेट ही नहीं कर सकते, है ना। लेट ही नहीं करोगे, लेट आई नहीं कर सकते, लेट नहीं करोगे, लेट भी नहीं कर सकते, लेट अस ही करोगे, है ना। तो ये तो सही लिखा मैंने, जो लिखा था पहले। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्टिव केस जो आप एक्टिव वॉइस से लेके आ रहे हो, उसको यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है। आपको उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं बदलना, ये ध्यान रखना है। और ये सिर्फ किसके साथ है? लेट के साथ, क्योंकि लेट के साथ हमेशा कैसी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, ठीक है। हो गया यहाँ पे प्लस। अब फर्स्ट फॉर्म ही तो बची थी, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का काम हमने कर ही दिया, ऑब्जेक्ट के साथ क्या बिहेव कर रहा है हमने कर ही लिया। उसके बाद में क्या है? अपन पैसिव वॉइस से बदलते हैं एक्टिव वर्ब पैटर्न को। तो यहाँ पे सिर्फ जनरली क्या है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ना। फर्स्ट फॉर्म किसे बदलती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब बदलती है, नहीं बदलती है? तो उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो स्ट्रक्चर में क्या आपका? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी। चलिए देखिए, ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा जगह यहाँ पे कम छोड़ी है, मैंने यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट द ओपन द डोर, ठीक है। पहले वो द डोर, लेट सबसे पहले ऑब्जेक्ट द डोर। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस का तो मसला है नहीं यहाँ पे, वो तो किसके साथ होता है? पर्सनल प्रोनाउन के साथ होता है ना। तो नाउन तो नाउन ही रहती है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, है ना। ऐसी प्रोनाउन थोड़ी है कि जो है नाउन जो सब्जेक्टिव केस अलग होगा, ऑब्जेक्टिव केस अलग होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अलग अलग केसेस जो होते हैं वो नाउन के साथ होते हैं, सॉरी प्रोनाउन के साथ होते हैं, नाउन्स के साथ नहीं होते। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट द डोर फर्स्ट फॉर्म है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है एकदम, बिल्कुल ध्यान रखना। लेट का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए, पुट दिस चेयर हियर, पुट दिस चेयर हियर, तो वही सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे क्योंकि हमने देखा ये ऑर्डर है, ऑर्डर है, लेट से शुरू करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट कौन है इसे बताओ? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट ही, इसको इधर ले, लेट दिस चेयर, ठीक है। फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म बी पुट, लेट दिस चेयर बी पुट हियर। एडवर्ब वही जनरल रूल्स जो आपने पढ़े थे डिग्री के अंदर वही है, कुछ भी नहीं है, है ना। एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा
अवेयर रहना है थोड़ा सा बस। लेट्स शेयर मेक टू हियर, है ना, जो नई चीज जुड़ी उसको ऐड कर दो बस। ब्रिंग योर नोटबुक, ब्रिंग योर नोटबुक। कई बार ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू पुट दिस चेयर हियर। चलो इसको बना देते हैं इस तरीके से, यू आर ऑर्डर्ड। ये फ्रेज याद रखना है, यानी जो कमांड है, जो सेंस है ना, सेंस को पैसिवाइज कर दिया जाता है, पैसिवाइज कर दिया जाता है सेंस को। सेंस किसका है? ऑर्डर का, तो उसको पैसिवाइज कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड। जनरली अगर हम देखें तो ये सेंटेंस है क्या, ये जो पुट लिखा है या ब्रिंग लिखा है, वहां पे लिखा है ओपन, इनके सबके साथ में ऑलरेडी यू है, लेकिन उसको मेंशन नहीं करते हैं। इंपेरेटिव की खासियत होती है, यू सब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा, लेकिन वो कैसा होता है? अंडरस्टूड होता है ना, उसको लिखा नहीं जाता, उसको मेंशन नहीं किया जाता। जैसे मैं कहूं कम हियर, मैंने कहा कम हियर, मैंने आपसे बोला कम हियर, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं आपसे यू कम हियर, यानी आप यहां आओ, लेकिन मैं यू को बोलता नहीं हूं, बोलते नहीं हम लोग। मैंने कहा सिट डाउन, सिट डाउन मतलब ये क्या मतलब है? सिट डाउन का यू सिट डाउन मतलब आप बैठ जाओ, स्टैंड अप मतलब यू स्टैंड अप, आप खड़े हो। तो यू हमेशा सब्जेक्ट रहता है उनमें, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ब्रिंग योर नोटबुक है, तो जो मैं कह रहा हूं उस सेंस को पैसिवाइज कर देते हैं। तो ऑर्डर का सेंस है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, देखो पैसिव वॉइस बन गई, यू आर ऑर्डर्ड। फिर उस सेंटेंस को ऐसे कैसे लिखते थे? यू आर ऑर्डर्ड, टू से जोड़ेंगे, अब दो वर्ब हो गई, एक तो ऑर्डर्ड आ गई, एक ब्रिंग आ गई, तो दो वर्ब, जनरली दो वर्ब को एक साथ नहीं लिखते हैं, और लिखते हैं तो टू से कनेक्ट करके लिखते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग, है ना, यू आर नोटबुक, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग योर नोटबुक। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर आपके अच्छी तरीके से। अगला देखते हैं रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर का कमांड, ऑर्डर का सेंस हो गया, कमांड का सेंस हो गया। यू आर कमांडेड भी होता है, जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, है ना, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो उनकी ऑर्डर को ऑर्डर नहीं माना जाता, उसको कमांड कहते हैं, एक तरह से कमांड देना, ठीक है। तो कमांड है, अगर कमांड का सेंस है तो वहां पे हम कमांडेड करेंगे, यू आर कमांडेड, इस तरीके से, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड। ऐसे देखिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का सेंस हो, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें रिक्वेस्ट है? तो वो सेंटेंसेस जनरली किससे शुरू होते हैं? प्लीज से या काइंडली से शुरू होते हैं, तो हमें ये वर्ड अपने आप हमारे सामने शो करते हैं कि इनमें क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज ओपन द डोर, है ना। एक तरीका तो आपका हो गया क्या? सेंस को पैसिवाइज कर दो, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर, वहां पे ऑर्डर की सेंस था इसलिए यहां पे रिक्वेस्ट का, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज नहीं लिखेंगे प्लीज, तो क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट वर्ड में प्लीज शामिल हो गया, अपने आप ही इंक्लूड हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो ये तो सेंस को पैसिवाइज करके हो गया। दूसरा तरीका क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे? जो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, मतलब तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? डोर, ठीक है, द डोर बन गया। फिर लगाएंगे मेन, फिर जोड़ेंगे प्लीज, फिर फर्स्ट फॉर्म बची ओपन, उसको बी प्लस फॉर्म बदल देंगे, द डोर मे प्लीज बी ओपन, द डोर मे प्लीज बी ओपन, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस है। एक तो बन गया, देखो उसको तीन तरीके से बन जाएगा ये। एक तो बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। एक कैसे बनेगा? सम मोर टाइम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, मतलब सम मोर टाइम, मे लगाया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लीज, बी लगाया, थर्ड फॉर्म बनाई गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ऑब्जेक्ट बन गया कौन सा? इनडायरेक्ट। अपन इनडायरेक्ट से नहीं बनाए ना, डायरेक्ट से बनाएंगे हमने, तो बच गया सुपर टू लगाएंगे। ये जनरल रूल जो पहले से काम में आता चला आ रहा है डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में। डबल ऑब्जेक्ट है ना, सम मोर टाइम और मी, दो ऑब्जेक्ट हैं, मी इनडायरेक्ट है, सम मोर टाइम डायरेक्ट है, तो हमने डायरेक्ट से बना दिया, इसलिए टू लगाना पड़ा। सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, है ना। दूसरा तरीका क्या है? आई से भी, मी से भी बना सकते हैं, आई मे प्लीज बी गिवन सम मोर टाइम। आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, आई बन गया, मे आ गया, मी प्लीज जुड़ गया, बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म बना दी, आई मे प्लीज बी गिवन सम मोर टाइम। दूसरा ऑब्जेक्ट जहां पे बन रहा है वहां पे उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये दो तरीके हुए, तीन तरीके हो गए। एक तरीके से सेंस से बन गया,
क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है तो डबल तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। चलो अगला है एडवाइस, सजेशन। एडवाइस का सेंस हो, सजेशन का सेंस हो, तो हम उसको कैसे करें? कई बार एडवाइस जनरल एडवाइस होती है, जनरल एडवाइस के लिए शुड यूज करते हैं। कई बार एडवाइस कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, लीगल एडवाइस होती है, कानूनी, है ना, और बाउंड होते हैं हम उसको करने के लिए, बाउंड मजबूती के साथ सलाह दी जाती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, तो उसमें शुड यूज नहीं कर सकते, उसमें हम मस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म। जैसे हेल्प द डिसेबल्ड, हेल्प द डिसेबल्ड, ओपन द डोर, हेल्प द डिसेबल्ड, दोनों एक तरह के सेंटेंस हैं, लेकिन आप लोग अगर समझते हो थोड़ा तो समझ गए होंगे। ओपन द डोर, इसमें सलाह वाली इसको बात नहीं दिख रही, लेकिन कहा जा रहा है हेल्प द डिसेबल्ड, है ना, डिसेबल्ड की हेल्प करो, तो हमें दिख रहा है क्या है? एडवाइस है, सजेशन है, तो वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, द डिसेबल्ड ये ऑब्जेक्ट है, द डिसेबल्ड शुड, जनरल एडवाइस है तो शुड, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, यू आर एडवाइज्ड, सेंस क्या पड़ेगा? यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द डिसेबल्ड। क्लियर हो गई बात? टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है ना, मेडिसिन वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते बने, शुड लगा दिया, एडवाइजेस लिए, बी टेकन ऑन टाइम, ठीक है। अब मान लो मैं जैसे कह रहा था मस्ट कैसे यूज होगा, मान लो डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है डोंट, किससे? डायबिटिक से कह रहा है वो, डोंट टेक शुगर, है ना, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा, पैसिव हम उसको ऐसे नहीं बनाएंगे, शुगर शुड नॉट बी टेकन, ऐसे नहीं, शुगर मस्ट नॉट बी टेकन बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट शुगर लेगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे मजबूती के साथ जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे सलाह देनी पड़ेगी, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। कुछ मिससेलेनियस सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, यानी कुछ डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंसेस भी हम यहाँ पे देखते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर से उनका, और उनको पैसिव में कैसे बदलते हैं। जनरली ये सेंटेंसेस आपके नोटिस में अभी तक नहीं आए, जो भी मैंने आपको पैसिव वॉइस बताई है थोड़ा अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, ये तो थोड़ा सभी तरीके के सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी तरह का सेंटेंस आपके सामने आए आप इजीली उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकें। जैसे लिखा है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, है ना, थोड़ा अलग तरह का सेंटेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, है ना, यहाँ पे टू कंप्लीट, खाली इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलना है। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, यानी ये टू इन्फिनिटिव एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका है। तो क्या है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म को किससे बदलना है, बी प्लस फॉर्म में बदलना है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू, फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद रूट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो बी कंप्लीटेड फॉर्म कंप्लीटेड, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। देयर से शुरू होने वाले इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें टू इन्फिनिटिव का यूज हो, इसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, ठीक है, यानी इससे पहले कोई वर्ब, ऑलरेडी पहले कोई वर्ब आ रही है, उसके बाद फिर दोबारा वर्ब आ रही है, तो देखो मेन वर्ब तो इस सेंटेंस की है, मेन वर्ब तो यहाँ पे इज हो गई, ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर, मेन क्लॉज यही है, लेकिन इसमें टू इन्फिनिटिव वर्ड जुड़ी हुई है, तो टू इन्फिनिटिव अगर आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, बी प्लस फॉर्म में बदल देंगे, सीधी सी ट्रिक है। उसको सेंटेंस में ऐसे कैसे लिखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। इसी तरह आगे का सेंटेंस मैंने को लिखा है, देयर इज नो वर्क टू डू, ये भी टू इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है, देयर इज नो वर्क, वो वहां पे ऐसे कैसे रहेगा, ये टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव को पैसिव में बदल देंगे, जैसे देयर इज नो वर्क टू बी फर्स्ट फॉर्म है, बी प्लस फॉर्म, there is no work to be done, there is no work to be done, they believed that, अगला सेंटेंस देखिए डिफरेंट काइंड का, they believed that Mr. Shukla was very rich, दो क्लॉजेस सेंटेंस के अंदर, कितने क्लॉजेस है, दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज तो ये है they believe कि that कंजंक्शन है,
मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच, ये अगला क्लॉज है। तो दो क्लॉज हैं, है ना। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आप पढ़ोगे जब सेंटेंसेस के जब काइंड्स पढ़ोगे आप, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अगली वीडियो मेरी आएगी, अलग वीडियो आएगी, उसमें आप इसके बारे में जानोगे अलग अलग सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, एक तो है दे बिलीव्ड और दूसरा क्लॉज है मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। दोनों किससे जुड़े हैं? दैट से जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों क्लॉजेस में से जिस क्लॉज की पैसिव बन सकती है उसको हम पैसिव में बदल देंगे, जिसकी नहीं बनेगी उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पे बी फॉर्म यूज हुई है। बी फॉर्म जहाँ पे यूज होती है उसके आगे जो कुछ वर्ड यूज होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिच क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। ऐसे कह सकते हैं बी फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ बी फॉर्म का इस्तेमाल हो उनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते, क्योंकि बी फॉर्म के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, बी फॉर्म के आगे क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जैसे मान लो कोई कहे कि बताओ पैसिव बनाओ, ही इज ए टीचर, है ना, ही इज ए टीचर, इसकी पैसिव बनाओ, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज इज हियर इज बी फॉर्म। तो यहाँ पे इज जो है यहाँ पे बी फॉर्म है और बी फॉर्म के आगे होता है कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही इज ए टीचर, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। कोई कहे कि नहीं ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टीचर ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे बी फॉर्म है और टीचर यहाँ पे क्या है? यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी इसी तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वॉच, इसलिए इसकी पैसिव तो बनेगी नहीं, उसकी बन सकती है दे बिलीव। अब दे बिलीव, दे से, दे सेड, है ना, दे एडवाइस, इस तरह के क्लोजेज हो। दे बिलीव, दे से, दे बिलीव, दे सेड, दे एडवाइस, दे सजेस्ट। तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? इट इज, इट वाज बिलीव्ड। अगर यहाँ पे दे बिलीव होता तो इसको कहते इट इज बिलीव्ड। अगर यहाँ पे दे बिलीव्ड है सेकंड फॉर्म में तो वाज बिलीव्ड, है ना। यहाँ पे होता दे सजेस्ट, तो हम क्या करते? इट इज सजेस्टेड। यहाँ पे होता दे सजेस्टेड, तब ये होता इट वाज सजेस्टेड। तो यहाँ दे बिलीव्ड है तो इट वाज बिलीव्ड। दैट से यहाँ पे इसको कनेक्ट करिए ऐसे कैसे? इट वाज बिलीव्ड दैट। दूसरा जो क्लॉज है ना उसकी पैसिव नहीं बन सकती, तो उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे? शुक्ला, मिस्टर शुक्ला was very rich। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। एवरीवन नोज, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सेंटेंस है। एवरीवन नोज, एक क्लोज तो आपका ही हो गया। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, he is an stranger, ठीक है ना। ये दूसरा क्लोज बिल्कुल सेम कैटेगरी के सेंटेंस है दोनों। यहाँ पे ये मैन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, दैट से कनेक्टेड है ना। इसमें बी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पैसिव से इसकी बनाएंगे एवरीवन नोज, वही किससे शुरू करेंगे इसको? इट से, इट इज नोन, इट इज नोन। यहाँ पे आता है एवरीवन न्यू, सेकंड फॉर्म होती है, इट वाज नोन, इट इज नोन, ठीक है। अब बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, इसको नहीं बदलना हमने, हां क्यों नहीं बदलना? क्योंकि देखो नहीं बदलते, एवरीवन को भी नहीं बदलती, इसलिए यहीं पे खत्म हो गई इसकी पैसिव। एवरीवन को इसकी पैसिव यहीं खत्म हो गई। इट इज नॉन, ठीक है ना। आगे वाले सेंटेंस को इस्तेमाल करो जैसे दैट ही इज एन स्ट्रेंजर। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। वैसे 10th स्टैंडर्ड तो लगभग इस तरह के सेंटेंस नहीं पूछे जाते, आगे के लेवल की चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम इज गोइंग टू हेल्प मी टुडे, राम इज गोइंग टू हेल्प मी टुडे, ये थोड़ा अलग सेंटेंस है। राम इज गोइंग टू हेल्प, इज गोइंग तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज गोइंग आ रहा है तो हम प्रेजेंट कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज गॉड गोइंग टू हेल्प, इसकी वजह से ही मैंने सेंटेंस यहाँ पे मिससेलेनियस सेंटेंस में यहाँ पे किया। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको पैसिव इसकी बनानी है टू इन्फिनेटिव की, टू इन्फिनेटिव की पैसिव है, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे लिखा जाएगा, है ना। आई ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाना, मी आई, अब यहाँ पे एम होगा। एम क्यों हुआ बताओ? राम के अकॉर्डिंग इज था, लेकिन आई के अकॉर्डिंग क्या होगा? एम, आई एम गोइंग टू। फर्स्ट फॉर्म को बदलना है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, और टू के बाद बी की रूट फॉर्म होगी, तो आई एम गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया राम टुडे। आई एम गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय राम टुडे, ठीक है ना। तो ये गोइंग टू वाले सेंटेंसेस होते हैं जो नियर फ्यूचर को बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इज एम आर
प्लस गोइंग प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, टू इंफिनिटिव के साथ में कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। तो ये नियर फ्यूचर को बताने के लिए हम जो है इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, टू इंफिनिटिव लेना है उसको पैसिव में बदलना, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बदल दिया। अगर आई बी इलेक्टेड इन चेयरमैन, वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, चेयरमैन फिर क्या है भाई, हिम ऑब्जेक्ट है तो चेयरमैन क्या है, तो यहाँ पे चेयरमैन ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपसे थोड़ा आपसे आगे की चीजें हैं, आपके आगे की चीजें हैं, ये आपके लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी समझिए। वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको बनाया, क्या बनाया उसको, क्या चुना, हमने उसको चेयरमैन चुना। हिम, देखो वी इलेक्टेड हिम, अगर मैं बोलूं वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको चुना, अब बताओ अर्थ क्लियर है क्या, सेंस क्लियर नहीं है ना, आप कुछ और जानना चाहते हो, मैंने कहा हमने उसको चुना, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, मैं समझता हूं, आप अभी ही जानना चाहते हो प्रतीक क्या चुना, है ना, तो मैं कहूंगा वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, हमने उसको चेयरमैन चुना, अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इतना तक बोलने पे सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, वी इलेक्टेड हिम, भाई क्या चुना, उसको क्या चुना गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है, उसको क्या चुना गया, चेयरमैन। तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग कब जाके क्लियर हुई, जब चेयरमैन वर्ड जोड़ दिया गया। तो ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को करने वाला, पूरा करने वाला वर्ड इसलिए कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट की तो पैसिव वॉइस बनती नहीं है, कहीं आप चेयरमैन से पैसिव वॉइस बनाने लग जाओ, ठीक है ना, चेयर वाज, चेयरमैन वाज इलेक्टेड, फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरी, फिर बन नहीं पाएगा, समझ आप दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो क्लियर है, एक बात को ध्यान रखना, आप तो ऑब्जेक्ट से बनाते हैं पैसिव, कॉम्प्लीमेंट से तो बनाते नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होने ही में इससे पैसिव वॉइस बनेगी, ये हो जाएगा ही, सेकंड फॉर्म में तो वाज, ये वर्ड, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, बी को बाई एस लिखने की जरूरत नहीं, बी वाज इलेक्टेड चेयरमैन, उसको चेयरमैन बनाया गया है ना, इस तरीके से पैसिव वर्ब बनेगी। दे केप्ट मी वेडिंग, ये भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट। दे केप्ट मी, उन्होंने मुझे रखा, क्या रखा, अभी भी देखो क्लियर नहीं आपको, दे केप्ट मी, उन्होंने मुझे रखा, क्या रखा, आप लोगों के दिमाग में है ना कि क्या रखा, क्या कुछ बोलना चाहिए आगे, तो उन्होंने मुझे इंतजार करवाया, उन्होंने मुझे इंतजार में रखा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ वेटिंग यहाँ पर। तो आपको तो ऑब्जेक्ट से बनाना, तो क्या हो जाएगा, आई, देखिए छोड़ी नहीं मैंने, पहले जो सेंटेंस लिखा आई केप्ट को हो जाएगा वाज केप्ट, आई वाज केप्ट वेटिंग, दे को दे में चेंज करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आई वाज केप्ट वेटिंग, है ना, इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी। दे लूटेड द शो एंड टुक अवे द मनी, ये कंपाउंड सेंटेंस है, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये सेंटेंस किस तरह से होगा, देखिए, दे लूटेड द शो, है ना, दे टुक अवे द मनी, दे लूटेड द शो, दे टुक अवे द मनी, दो सेंटेंस हो गए, दोनों की पैसिव वॉइस बन सकती है। तो कैसे बनेगी, द शो, सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, दिस द शो वाज लूटेड, है ना, एंड से कनेक्टेड है, एंड से कुछ नहीं, कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय देम तो लिखेंगे नहीं अपन, बाय देम लिखते नहीं है ना जनरली, द शॉप वाज लूटेड, यहां तक होगी, इतनी तक, एंड को एंड से जोड़ दिया, यहां से कनेक्ट के लिए कनेक्टर लगा दिया। टू कभी द मनी, डिड टू कभी द मनी, ये एक्चुअल में तो द मनी इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट द मनी है, एंड द मनी वाज टेकन, टू कभी टेकन अवे, पैसिव वॉइस, the shop was looted and the money was taken away। इस तरीके से दो क्लॉजेस थे इसके अंदर, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस है इसलिए दोनों सेंटेंसेस का, दोनों क्लॉजेस का ऑब्जेक्ट एक ही था, इसलिए उसको एक ही बार लिखा। लेकिन हम उसको अगर अलग अलग करके देखें तो हमें नजर आया कि दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना दी, उसकी पैसिव वॉइस बना दी। इस तरीके के जो है मिसलेनियस सेंटेंसेस होते हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप लोग इस तरीके से इसको समझना है, अच्छे से वीडियो को आप लोग देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोगों को जो अपकमिंग वीडियोज हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स पर, वो आपको इजीली मिल सकें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।